हेलो स्टूडेंट, हेमंत सर इज हियर। सो अब हम 9th क्लास का जो हम मैथ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर स्टार्ट किया था और वो था हमारा सेट। अब सेट में अभी तक हमने देख लिया था कि एक्चुअल में सेट होता क्या है ना, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ नंबर्स के लिए, है ना। तो सेट के नंबर्स लिखने के लिए आपको नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। सो एग्जाम्पल देखते जाते हैं और फिर समझते जाते हैं। सो पहला है आपके टेक्स्ट बुक का है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो आपकी बुक में सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, हमको इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। तो सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? कंसिडर द नेचुरल नंबर का जो सेट है हमने उसको ए कंसिडर कर लिया, है ना। कंसिडर ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट में हम लिखेंगे, हमेशा हम इसको कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं। किसको? सेट को। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स, ऑल द काउंटेड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना। सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, है ना। सो क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो ये जो लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, ये हमको ये बता रहा है कि जो नंबर है अप टू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये जो सेट है हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। और ये हम कब पढ़ेंगे? जब हमारा सेट के टाइप्स पढ़ेंगे हम तब। सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, इजी। अब हम लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू इनफाइनाइट, सारे के सारे काउंटिंग और पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन होल नंबर में कुछ नहीं, इसमें और जीरो आ जाएगा, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, है ना। सो होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू, है ना। देखो कैपिटल में लेना है हमेशा, स्मॉल में नहीं लेना है। सो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर ये डॉट डॉट है, इसका मतलब ये भी सेट जो है हमारा इनफाइनाइट सेट है। सो इतना इजी है जो हमारे नंबर्स हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट करना। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अब नेचुरल नंबर ले लिया हमने, होल नंबर ले लिया, अब हम ले लेंगे इंटीजर्स। सो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हम देखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स। मीन्स इंटीजर में सारे के सारे निगेटिव नंबर, जीरो भी आ जाएगा एंड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। इस नंबर लाइन के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। सो क्या हो जाएगा इसका सेट? हमने इसके सेट को I से रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट में। देखो सारे के सारे नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? निगेटिव इनफाइनाइट से जीरो तक, और जीरो से अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। सो हम ऐसा लिखेंगे इनफाइनाइट निगेटिव से डॉट 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 -2, और हम लिख सकते हैं यहाँ से -3 -2 -1 0 फिर 1 पॉजिटिव 1 2 3 डॉट 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 और अप टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है और ये निगेटिव इनफाइनाइट है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर हमारे नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब हमने देख लिया नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट। हम देखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे सारे के सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, ऐसे सारे के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इनफाइनाइट है ना, हम फिर भी हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। रेशनल नंबर को हमने q से रिप्रेजेंट कर दिया, सो q इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं अप टू इनफाइनाइट, है ना। सो नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, दैट मीन्स वो हमारा रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर आप कोई भी जो p बाई क्यू के फॉर्म में है वो आप लिख सकते हैं। तो सारे के सारे जो नंबर है दे आर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्यों है? हमने अगर लिख दिया 2, सो 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, 1 है। मीन्स ये अगर हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, जो भी लिख दिया, ये सारे के सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको 2/5, ये भी रेशनल नंबर है। यानी डिनोमिनेटर में एक कोई भी अगर नंबर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। सो सारे के सारे जो नंबर अवेलेबल है हमारे स्टडी में, वो सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। फिफ्थ दिया हुआ है आपको द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर हमने ले लिया r। सो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो रियल नंबर क्या होते हैं हमको ये पहले समझना जरूरी है। तो जितने भी नंबर्स है इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर का जो कलेक्शन है हम इसी को बोलते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर। सो अब हम रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप जितने भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आप कुछ भी लिख दो, सारे के सारे नंबर कम्स इन द रियल नंबर सेट। ओके, सो यहाँ पर लिख लो, आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, -3 लिख लो, पाई लिख लो, आप 22 डिवाइड बाय 7 तो इसकी वैल्यू होती है ना, आपने 1/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, ये सारे के सारे नंबर डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। सो आपको जो सेट है वो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसी 2 मेथड जो आपके सिलेबस में दी हुई है, और 2 मेथड के थ्रू हम हमारे कलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सो मेथड ऑफ राइटिंग सेट में आपको 2 मेथड दिया हुआ है। तो पहली मेथड है, पहली मेथड को बहुत बार ऐसा होता है कंफ्यूजन कि मेथड याद नहीं रहते। सो मेथड को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक है वो याद रखना। LRM, L से हो जाएगा लिस्टिंग, R से हो जाएगा रोस्टर, इसको लिस्टिंग भी बोलते हैं या रोस्टर भी बोलते हैं, और M यानी हो जाएगा मेथड। सो ये हो जाएगा लिस्टिंग, R यानी रोस्टर, और M यानी मेथड। क्योंकि अगर आपने LRM इतना याद रख लिया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लिस्टिंग, हमको ऐसा लगता है कि लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड अलग अलग है, बट लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टर मेथड कहते हैं। इसलिए आप ये वाला टर्म याद रखना, LRM। सो इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड, और इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। अब हम देख लेते हैं कि सेट में जब भी हम इस मेथड का यूज करेंगे तो क्या क्या हमको ध्यान रखना है। सो नंबर 1, हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। सपोज कोई सेट है, A इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया। देखो इसको
इस सेट को हमको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमको दिया हुआ इसका नेम क्या, किसका, इस सेट का। सो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू, अब हम कर्ल ब्रैकेट के अंदर में क्या बोला इसने, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया, यानी इंडिया जो वर्ड है इसके जो लेटर है INDIA, इसको सेट के फॉर्म में इस मेथड से हमको लिखना है। सो क्या करेंगे हम, A इक्वल्स टू, अब देखो I यहाँ पर है, सो I लिख दिया हमने, कॉमा, फिर N है, फिर हमने लिख दिया N, फिर D है, हमने लिख दिया D। देखो अब I फिर से आ रहा है, I रिपीट हो रहा है, तो जब भी I रिपीट होगा तो रिपीटेड वर्ड लेटर को हमको रिपीट यहाँ पर नहीं लिखना है। तो हम I ऑलरेडी आ चुका है तो हम ये वाले I को नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद है फिर से A, तो हमने लिख दिया A, इट इज़ डन। तो अब यहाँ से हमको 3 बातें सीखने को मिली। फर्स्ट हमने ये सीखा कि हमको सारे के सारे जो वर्ड है, वर्ड के जो लेटर है उनको रिपीटेडली नहीं लिखना है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, जब भी हम लिखेंगे सो रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड बोलो, नंबर बोलो या फिर आप लेटर बोलो, इनको नहीं लिखना है ना। रिपीटेशन ऑफ नंबर और वर्ड और लेटर must be written once only, यानी once only, यानी जैसे 1 2 3 4 कितने भी बार अगर वो रिपीट हो रहा है हमको उसको एक ही बार लिखना है। जैसे अभी हमने देखा था इंडिया में I रिपीट हो रहा है, हमने उसको एक ही बार लिखा, है ना। सेकंड थिंग हमने ये देखा कि जितने भी लेटर आएंगे, वर्ड आएंगे या फिर नंबर आएंगे उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। सो सेपरेट ऑल द नंबर्स नंबर ले लो, वर्ड ले लो या लेटर ले लो, वर्ड्स और लेटर्स बाय कॉमा। कॉमा से हमको क्या करना है, उसको उनको सेपरेट करना है। तीसरी बात यह है कि जब भी हम सेट लिखेंगे इस फॉर्म में तो हम जो मेंबर ऑफ द सेट है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और सारे के सारे नंबर या जो लेटर आएंगे या फिर वर्ड आएंगे उनको लिखना जरूरी होता है। सो क्या हो जाएगा, राइट ऑल द मेंबर ऑफ सेट इनसाइड कर्ल ब्रैकेट सो जब भी हम लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड का यूज़ करेंगे आपको ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी हैं। क्या है, फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ नंबर या फिर वर्ड या फिर लेटर को हमको अवॉइड करना है और एक ही बार लिखना है, वी हैव टू राइट ओनली वंस। सेकंड थिंग, सारे के सारे जो मेंबर है हमारे सेट के उनको कॉमा से सेपरेट करना है। और तीसरी थिंग कि जब भी हम लिखेंगे उनको स्क्वायर ब्रैकेट जो कर्ल ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे हमेशा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड। सो अब हम देखेंगे हमारी सेकेंड मेथड ऑफ राइटिंग द सेट। तो सेकेंड मेथड का नाम है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बहुत बार क्या होता है, कभी हम फर्स्ट मेथड का एक फॉर्म और दूसरे मेथड के दूसरे फॉर्म को रिलेट कर देते हैं कन्फ्यूजन के कारण, है ना। तो पहले मेथड को हमने शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा था, LRM, इसी को हम लिस्टिंग या रोस्टर मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ पर है रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप इसको RSM भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर R आ रहा है, R सब पहले आ रहा है तो समझ लेना है रूल है, और R जब बाद में आ रहा है समझ लेना वो रोस्टर फॉर्म है।
ठीक है। सो सेकंड मेथड जो है हम वो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड मेथड में जब भी हम सेट को लिखेंगे तो सेट लिखने के लिए हम यहाँ पर उनके एलिमेंट्स की बात नहीं करते, हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स से, और वेरिएबल्स को फिर जो हमारा सेट है उसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखते हैं। सो देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, हम इसको समझते हैं। हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट है ए इक्वल्स टू दिया है AEIOU। अब ये AEIOU एक्चुअल में क्या है, ये है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इस वाले मेथड की हम बात कर रहे हैं। अभी हमको किस फॉर्म में दिया है, ये हमको दिया है लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म में दिया है, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रूल मेथड में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। हम ये भी कह सकते हैं कि हम मैथमेटिक्स यानी सेट को एक्चुअल में हम इंग्लिश और मैथ के सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रूल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम इसको ऐसा लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे A इक्वल्स टू, देखो इसको भी हमको कर्ल ब्रैकेट में ही लिखना है। अब हमने क्या कहा था कि हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैं हम उसको वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। सपोज वेरिएबल हमने ले लिया x, सो हम इसको लिखने का मेथड देख लीजिए, x सच दैट x, हम इसको लिखेंगे x सच दैट x। अब देखो हमने इन सारे के सारे मेंबर को x यानी हमारा वेरिएबल से कंपेयर कर दिया है। हम लिखेंगे x such that x is the vowels of English alphabet, और हमारा जो कर्ल ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा, है ना। तो हमने किस फॉर्म में लिखा है इसको, देखो हमको ये दिया हुआ है लिस्टिंग मेथड में, या फिर हम इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हमने इसको कन्वर्ट किया है किस में, रूल मेथड में, या नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में या मेथड में। कैसा लिखा हमने, ए जो हमारा सेट है ना, फिर कर्ल ब्रैकेट में हमने लिख दिया x सच दैट x इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और वो कौन है, AEIOU। किसने पूछ लिया आपको कि व्हाट आर, नहीं एक्चुअल में इंग्लिश के वॉवेल्स क्या होते हैं, तो आपको पता है ना AEIOU, इसका मतलब वो हमको AEIOU के बारे में ही पूछ रहा है ना। तो हमने उसको रूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिया हुआ है n इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। हमारा देखो n पूछा है, n सेट का नाम है, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पहले रूल मेथड लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, फिर उसको रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10, अप टू 10 है, हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट यानी डेफिनेट है, हमको पता है कि वो 10 तक के ही नंबर की बात कर रहा है। सो अब हम इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। सो हमने क्या बोला था, जो हमारे मेंबर्स है हमारे सेट के, हम उनको वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट में हम लिखेंगे x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे क्या हैं, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे इनफाइनाइट है, बट हमको तो 1 से 10 यानी फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर की बात कर रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे वेयर x, अब x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी x इज लेस देन, हम लिखेंगे वेयर हम इसको लिखेंगे x such that x is belongs to नेचुरल नंबर, लिखेंगे वेयर x is लेस देन n इक्वल्स टू 10। देखो ये हम बात कर रहे हैं 1 से 10 नंबर तक, है ना। सो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 तो आएगा नहीं नेचुरल नंबर में, और नेगेटिव नंबर भी नहीं आएंगे। इसका मतलब हमारे जो
सेट में नंबर दिए हुए हैं वो 10 से छोटे हैं, यानी 1 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इक्वल टू 10 है। 10 और 10 से छोटे यानी 10 से 1 तक के जो नंबर है वो उसकी बात कर रहे हैं, है ना। सो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं रूल मेथड। सो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको रूल मेथड या लिस्टिंग रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड समझ में आ जाएगी। सो और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू, अब हमारे जो सेट के मेंबर है वो कौन कौन है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो क्या दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है, मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 2। सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर है बट कहाँ तक है, सिर्फ 14 तक। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू, क्या बोला था हमने, हमारे जो मेंबर है हम उनको वेरिएबल से कंपेयर करेंगे, और वेरिएबल हम जनरली यूज करते हैं एक्स। आप वाई ए बी सी डी कोई भी यूज कर सकते हो, बट एक्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो हम एक्स की यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट, ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर, इज इवन नंबर वेयर एक्स। अब देखो ये कहाँ तक है, सिर्फ 14 तक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो नंबर अप टू 14, ऐसा भी लिख दिए तो भी चलेगा। या फिर आप इसको और ऐसा लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 14, यानी वो 14 तक और 14 से छोटे हैं, यानी अप टू 2 है ना, यानी 14 12 10 ये सारे के सारे आ गए। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, x इज लेस देन 15 से छोटे हैं, है ना, इवन नंबर है बट 15 से छोटे हैं। हमने 14 भी आ जाएगा, 12 सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, कौन से, इवन वाले नंबर। सो ऐसे बहुत सारे मेथड से आप भी, आपकी मर्जी, आप इन तीनों में से क्या यूज़ करते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, को ये बहुत अच्छे से आ जाएगा।